हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रिंट एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग रो कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स गिवन है और हमें उस मैट्रिक्स को सॉर्ट करके उसे रिटर्न कर देना है। तो काफी आसान सा और सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगर हमें कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार गिवन है 1 3 2 9 5 7 और 2 1 6 और n की वैल्यू है यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना। तो हमें इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के बाद क्या बनेगा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से है, 1 दो बार आया है, उसके बाद 2 दो बार आया है, फिर 3 एक बार आया है, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 और 9, 5 6 7 और 9, तो क्या है 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, तो हमें ये सॉर्ट हो गया और हमें इसको फिर से मैट्रिक्स में भेज देना है। तो 1 1 2 2 3 5 और 6 7 9, ठीक है। तो ये हमारा होगा आउटपुट। हमें कुछ इस प्रकार करना है। तो यार इसमें कुछ अलग नहीं करना है। हमने जो अप्रोच डिस्कस करा ना अभी, सिमिलर अप्रोच से हम जो है वो कोड कर रहे होंगे, क्योंकि यार हमें काफी ये सादा सवाल है, मतलब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे में पहले सारे एलिमेंट्स डाल देंगे, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये एक एरे में डाल देंगे। फिर उस एरे को हम कर देंगे सॉर्ट, और बाद में फिर से सेम एलिमेंट्स एक एक करके हम इसी मैट्रिक्स में डाल के यही मैट्रिक्स को जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सबसे पहले हमें n स्क्वायर एलिमेंट्स को इस एरे में डालना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा हमें O ऑफ n स्क्वायर। उसके बाद इन n स्क्वायर एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर log ऑफ n स्क्वायर। अब ये log ऑफ n स्क्वायर का जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 log n स्क्वायर इंटू log n स्क्वायर हो गया, राइट। n log n होता है ना, तो n स्क्वायर log n स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर log n आ गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, n स्क्वायर log n प्लस है n स्क्वायर। तो यार ये तो काफी छोटा है, ठीक है। तो n स्क्वायर log n ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें हम, तो वो कितनी हो जाएगी, हमें एक एरे लगेगा जिसकी साइज कितनी होगी, n स्क्वायर साइज, तो O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्रोच है। तो फटाफट अभी कोड करके देखते हैं, और इससे पहले एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर log n और ऑक्सिलरी स्पेस है n स्क्वायर, जो हमने डिस्कस कर रखा है। तो अभी फटाफट कोड कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये फंक्शन कर लिया कॉपी, क्योंकि हम यहीं पे सबमिट कर रहे होंगे, और यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं स्निपेट को, और वो फंक्शन जो हमें लिखना है उसको कर दिया पेस्ट। अभी सबसे पहले इनपुट आउटपुट का लॉजिक लिख लेते हैं। तो उसके लिए इंट n जो है वो इनपुट ले लेंगे, cin n। उसके बाद हम एक 2D मैट्रिक्स बना लेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट ऑफ साइज n कॉमा, इसमें हर एक साइज में एक n साइज का एरे होगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। अभी इनपुट है मैट्रिक्स, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर n तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के ith एलिमेंट को, ith रो में जो jth एलिमेंट है उसको इनपुट ले लेंगे, सीन कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज भूल गए, हमने नाम देना ही भूल गए मैट्रिक्स का, तो मैट नाम दे देते हैं। ये तो हो गया इनपुट का लॉजिक। अभी फिर से मैट को इक्वल कर देते हैं किसके बराबर, तो जो हमारा सॉर्ट करने के बाद रिजल्ट आ रहा होगा उसके बराबर, तो n और मैट्रिक्स पास कर देंगे। उसके बाद आउटपुट का लॉजिक लिख लेते हैं। तो फॉर इंट i इक्वल टू, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं सीधा, ठीक है। इसे कर दिया हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, और सीन की जगह सी आउट कर देंगे, और यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं बीच में, और यहाँ पे कर देते हैं सी आउट एंडल, और बाहर भी एक सी आउट कर देंगे एंडल। तो ये तो हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना था, एक एरे बनाना था जिसमें हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, उसका नाम दे देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मैट्रिक्स के। तो फिर से उसको कर देंगे पेस्ट, i इक्वल टू 0 से लेकर n तक, j इक्वल टू 0 से लेकर n तक। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स डॉट पुश बैक कर देंगे, ush पुश बैक कर देंगे क्या, ith रो में जो अपना jth एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर उसे, ठीक है। a यहाँ पे स्मॉल ही होगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे किसे, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स डॉट बिगिन से लेकर एलिमेंट्स डॉट एंड तक। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम फिर से इंसर्ट करेंगे। तो इंट करंट इक्वल टू कर देते हैं 0, और मैट में इंसर्ट करना है।
तो फिर से फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर n तक, j इक्वल टू 0 से लेकर n तक, मैट ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करंट एलिमेंट्स करंट, और करंट को कर देंगे हर बार इंक्रीमेंट, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे मैट को। तो फटाफट इससे एक बार रन करके देखते हैं। तो उसके लिए सपोज हमने एक 3x3 का ही मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू है 3 और मैट्रिक्स लेते हैं कुछ 2 5 4 1 3 7 और 2 3 2 1। अब एक बार इसे करके रन फटाफट, तो हमारा जो आंसर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाना चाहिए। बल्कि यहाँ पे आ गया है हमें कुछ एरर क्या दिखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे जो n है वो स्मॉल कर देना पड़ेगा, हमने यहाँ पे कैपिटल दिया था, ठीक है। फिर से करते हैं रन। तो यार 1 1 2 2 3 3 ये हमारा हो गया है सॉल्ट। तो भी फटाफट इसे करते हैं कॉपी और GFG पे कर देंगे हम पेस्ट और सीधा सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है सबमिट। तो यार काफी इजी सा सवाल था, हमें बस ब्रूट फोर्स को ही यहाँ पे ब्रूट फोर्स लिख के ही सबमिट करना था, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को अप्रोच जो है वो समझ में आ गया होगा एंड यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।